महाराज मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान की गहराई में जाना चाहता हूँ, तो क्या करने का पड़ेगा? गहराई में ध्यान में जाना चाहते हैं ना, हाँ। तो निर्विचार अवस्था में स्थिर रहने का अभ्यास करो। निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। हाँ। ऐसे बिल्कुल कोई विचार नहीं। अपने आप विचार आता है तो उनके साक्षी रूप में रहो कि ये विचार मन में आ रहा है, मैं उनको जानने वाला हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। इस तरीके से निर्विचार और बिल्कुल ना तो कोई प्रयत्न करना है, ना कोई इच्छा करनी है कि मेरे को दर्शन हो जाए, फलाना हो जाए, कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल खाली होकर के बैठने का अभ्यास करो। अच्छा। तो गहराई में क्यों, ठीक है, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रकार का विचार नहीं, निर्विचार। ना किसी को मतलब कोई इच्छा ही नहीं है भाई मेरे को दर्शन हो जाए, मेरे को ये प्रकाश हो जाए, कुछ भी नहीं। अच्छा। ऐसा बिल्कुल एकदम निर्विचार, अचिंत्य, कुछ भी इच्छा नहीं और कुछ भी प्रयत्न नहीं। अच्छा। प्रयत्न से रहित, प्रयत्न मतलब भाई कोई कोशिश नहीं और किसी प्रकार की इच्छा नहीं, बस ऐसे इच्छा रहित और प्रयत्न रहित होकर के बैठो। वो जितना ही बैठोगे वो जितना ही आप गहराई में पहुंचो। किसी में इन्वॉल्व ही नहीं होना विचार है इन्वॉल्व अपने को उसमें बीच में टांग अड़ानी नहीं, टांग अड़ानी नहीं कुछ, बिल्कुल हमने ना विरोध ना आ सकती। ठीक है, बिल्कुल समर्पित हो जाओ के पास मैं अब परमात्मा के भीतर ही हूँ, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मेरे भीतर सर्वत्र परमात्मा है। बस अब मेरे को कहाँ चिंतन कर कहाँ जाना, बस मैं ही हूँ, यही हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ परमात्मा पूर्ण है। जैसे हवा से भरकर के गुब्बारा हम छोड़ते हैं ना, हवा में, हवा से भरकर के गुब्बारा को छोड़ते हैं। अब उस गुब्बारा की हवा किस तरफ नहीं है, अंदर बाहर सब जगह, अंदर भी है बाहर भी है। ठीक है। हाँ। ऐसे परमात्मा का भाव कर करके और फिर चुप हो जाओ। कोई विचार आए तो उसके साथ भी अपना चिपको मत, बुरा आए तो भला आए तो वो आ रहा है, बस मैं तो उसको जानने वाला। बुरे विचारों से मेरा संबंध है ना, कोई ऐसे विचारों से संबंध। सच्ची रूप में आ रहा मन में, मैं मन से अलग हूँ, ठीक है। मैं मन को जानने वाला हूँ, मन जानने मानने वाला। मन मुझे नहीं जान सकता, मैं मन को जानता हूँ। बुद्धि मेरे को नहीं जान सकती, मैं बुद्धि को जानता हूँ। ऐसे विचार मेरे को पहुंचे नहीं, मैं विचारों को जानने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसे साक्षी रूप में बैठने का और रहने का अभ्यास करिए तो जल्दी गहराई में पहुंचोगे। ठीक है, पहुंचने का प्रयत्न छोड़ दो। कोई गुडलू पानी उड़ो है नहीं, पानी में मिट्टी गुलोड़ी है, हमें हुए ने थपथपान मिट्टी ने नीचे बैठाने की कोशिश करो तो बैठे हैं, नीचे बैठने का उपाय है, छोड़ दो और पानी आपे नहीं तर मिट्टी तलिए जाती। या थप करता रहे तो नहीं बैठे, छोड़ दो। ऐसे विचार छोड़ दो, बिल्कुल प्रयत्न छोड़ दो तो गहराई में पहुंच जाओ। ठीक है, किसी का ध्यान करो ही मत। बढ़िया। किसी का भी नहीं, बस वही सबसे गहराई वही में ध्यान है, वही किसी का ध्यान ही नहीं करना। ठीक है ना, दड़ी रबड़ री है गेंद हुए ने आप फर्श मारे पटको और माथे थापी लगाता रहो और सो मतलब अपने भाव है कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, तो जरूर रे। अरे तो शांत करने लिए छोड़ दो तो अपने आप धीरे 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 गति उसकी रुकी जाएगी। तो ऐसे मतलब ये है उस कोटि का है, ठीक है ना। और फिर सत्शास्त्र जो तत्व ज्ञान संबंधी शास्त्र है ना, उनको थोड़ा पठन पाठन करता रहो तो शास्त्रों से अपने को थोड़ा स्वाध्याय करने से ही मतलब अपने को थोड़ा सहयोग मिलेगा, विवेक की जागृति होगी। अपने को विवेक जागृत हो जाए तब तक ही अपने को ये मतलब करना है साधना वगैरह अभ्यास जो भी है जी, जो भी अभ्यास पूजा पाठ जो कर रहे हैं, हाँ उस मंजिल तक पहुंचने तक बस अभ्यास हो जाए, वो विवेक जागृत हो जाए। फिर अपने विवेक का स्वरूप यही है कि अपने अनात्म वस्तु और आत्म वस्तु को यथार्थ समझना, ये विवेक है। अच्छा। कि भाई शरीर है वो अनात्म वस्तु है
और मेरा स्वरूप है वो आत्म है, हाँ, शरीर से मैं अलग हूँ, अच्छा, शरीर को मैं जानने वाला हूँ। जैसे गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर हाँ, अलग होता है, अलग हो रहा है, अलग होता है। हाँ, जैसे बल्ब के अंदर प्रकाश है, हाँ, प्रकाश और बल्ब एक जाति के हैं। अलग अलग है। बल्ब बिल्कुल अलग है हम्म। और जो उसके अंदर पावर है वो एकदम अलग है। हाँ, कैसे पावर रूप में तो हमारा आत्मा है और बल्ब रूप में शरीर, हाँ, ठीक है। जिस कंपनी में बल्ब बना है उस कंपनी से उस पावर का कोई संबंध नहीं। ना वो तो बाहर से आता है। हाँ, ऐसे हमारे आत्म तत्व का इस शरीर से, हाँ, शरीर के विकारों से, शरीर के गुण धर्मों से कोई कोई संबंध नहीं। अच्छा, ये सारे जन्मना, हम्म, ये शरीर का जन्म है हाँ, तो अज्ञान से अपने भीतर स्वीकार कर लिया, हाँ, मेरा जन्म हुआ। अरे तेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। वो तो प्रवेश हुआ इसमें। हाँ, जन्मना और जन्मने के बाद सत्ता वाला दिखना, अच्छा, मतलब ये छोरा या छोरी कालो गोरो वो तो बाद में पता लगे नहीं। हाँ, तो ये विकार है शरीर में, हाँ, तो अज्ञान के कारण अपने में स्वीकार कर लिया। जन्मना, हाँ, सत्ता वाला दिखना, हाँ, बढ़ना, हम्म, घटना, बदलना और मृत्यु हो जाना, ये शरीर के है। हाँ, शरीर, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं बरोबर है। है। हाँ, क्यों कुमार? इच्छा विकार शरीर का बढ़ना घटना हाँ, ये सब शरीर का, आत्मा का नहीं। सही, आत्मा का जो पहले बचपन में था वो अभी आज भी है हाँ, और बुढ़ापे में भी है और मृत्यु होने के बाद में भी। जैसे बल्ब टूट गया हाँ, तो वो पावर तो मरा नहीं, हाँ, अंदर वाला पावर मर गया क्या? हाँ, बल्ब फूट गया तो प्रकाश होना बंद हो गया, हाँ, लेकिन पावर में पावर तो रहेगा, वो तो पावर लगेगा रहेगा, और नया बल्ब लगा दो तो हवा भी चालू रहेगा। तो ऐसे ही शरीर फ्यूज हो जाता है। हाँ, लेकिन वो सामान्य चेतन है मौजूद, हाँ, लेकिन विशेष जो होता था वो समाप्त हो गया। अरे क्या आदमी मर गया, अब उनको मतलब कुटुंब की और संसारियों को तो यही प्रमाण है कि बस ये नौज बंद हो गई, ये सांसा बंद हो गई, मर गया। ये तो शरीर क्रिया समाप्त हुई है, वो आत्मा नहीं मरा, ठीक है, ठीक है। इसलिए कोई यंत्र है, उपकरण है लाइट से चलने वाला, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, अब क्या वो लाइट से चलती नहीं है, मशीन बढ़ गई, जल गई, तो मशीन बढ़ी है, जली है, पावर नहीं, ठीक है। ऐसे हमारा वो आत्म तत्व जो पावर है वो ज्यों का त्यों रहता है और उसके लिए कोई हम प्रयत्न, बस हमको वो समझने के लिए प्रयत्न करना है पहले, तत्व को जानने के लिए। भाई जड़ का क्या गुण धर्म है, चेतन को क्या गुण धर्म है, उसको चेतन को जड़ को यथार्थ समझ में आ जाने के बाद में फिर ध्यान का अभ्यास करने का। शुरू में भाई यहाँ ध्यान लगाना है, त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, फिर रूप का दर्शन करना है, कुछ भी, ये पहली क्लास की बात है, ठीक है। अब आपने गहराई में कहा ना, गहराई में पहली क्लास आप तो शिविर भी किया है और काफी टाइम से कर भी रहे हो, कोई शास्त्र पढ़े होंगे, पढ़े ना? कौन कौन से शास्त्र पढ़े? 108 उपनिषद पढ़े हैं मैंने। अच्छा, हाँ। और भगवत गीता तो बहुत बार मैंने पढ़ा है। कबीर के शास्त्र, गोरख के शास्त्र, मीरा के शास्त्र, रोहिदास के शास्त्र, लोग तो अपने पढ़े हुए हैं। संहिता पढ़ी है, शिव संहिता पढ़ी है, गैरन संहिता, गोरख संहिता, ऐसे बहुत बड़े अच्छे शिव सर्वोदय, शिव सर्वोदय। एक वो शरणदास जी महाराज की पुस्तक जो है ना, भक्ति सागर, वो पढ़ी है। ठीक है, सागर को पढ़े, उपनिषद पढ़ गए, बस उपनिषद ही है खास। सही, तो ज्ञान के तो ये है ध्यान की गहराई में पहुंचने का, कुछ न करना, सही बताया ये आपने। ध्यान है, कुछ नहीं करना, न तो जगत की इच्छा करनी है, न परमात्मा की इच्छा करनी है, न कोई आत्मा की इच्छा करनी, इच्छा रही ठीक है। स्वरूप में इच्छा ही नहीं। इच्छा करना किसी भी मतलब अपने प्रयत्न करेंगे तो प्रकृति के साथ समझ जोड़ कर के ही क्रिया होगी। हाँ बरोबर है, कुछ उसमें भी क्रिया है करेंगे, नहीं, श्वास का ध्यान करेंगे चेतन में तो मन ही करेगा ध्यान। तो जैसे अब लाइट का हम सीधा उपयोग नहीं ले सकते,
लाइट से उपयोग लेना है तो कोई उपकरण की आवश्यकता है। हाँ भाई लाइट से हमको प्रकाश लेना है तो बल्ब की जरूरत है ना, हाँ है? हाँ बल्ब के बिना हम लाइट से प्रकाश नहीं लग सकता। हाँ ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उससे माध्यम से हम उसका उपयोग कर सकते हाँ हैं। तो हम किसी भी क्रिया को करेंगे तो प्रकृति के साथ समझ जोड़ कर के ही होगा। हाँ ठीक सही है। हाँ बरोबर है हमको देखना है तो आंख को काम में लेना पड़ेगा, हाँ हमको सुनना है तो कान को काम में लेना पड़ेगा, बोलना है तो जिह्वा को काम में लेना पड़ेगा, हाँ गमनागमन करना है तो पाँवों से काम कर लेना सही पड़ेगा। तो जो भी क्रिया होगी वो प्रकृति के जो कार्य ये कर्ण है इनकी सहायता से ही क्रिया होगी। बरोबर है और वहाँ तो बिल्कुल शांत होना है, चुप होना है, हाँ। सहज अवस्था। सही है हाँ, ध्यान की तो वही अवस्था है ठीक है ना? आप जहाँ बैठे हो हाँ अब इतने शास्त्र पढ़े हो तब ये तो आपको मालूम पड़ा ही होगा कि परमात्मा परिपूर्ण है, हाँ एक देश में नहीं, हाँ सर्व देश में, हाँ सर्वव्यापी है सर्वव्यापी। ठीक है ना? हाँ तो ये चार बातें साधक को पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाँ चार बातें स्वीकार करनी चाहिए कि परमात्मा सर्वदेशी है, हाँ सर्वदेशी तो मैं बैठा इस देश में भी है, हाँ इसमें नहीं है तो सर्वव्यापी कहना बनता ही नहीं। हाँ सब जगह है बोलो तो इसमें भी परमात्मा है हाँ ये जो है ना हाँ सर्वव्यापी बोलो तो हर एक चीज में है हाँ आकाश में है पृथ्वी में है जड़ में है उसमें सब उसमें में। तो सब देश में है हाँ। तो हम बैठे इस देश में भी है, है सब समय में है तो इस समय भी है, हाँ सबके हृदय में है हाँ तो मेरे हृदय में भी है, हाँ सबके है हाँ तो मेरे भी है। बरोबर है ऐसा ये भाव करने से फिर हमारी वृत्ति बाहर ढूंढने के लिए दौड़ेगी नहीं, हाँ। बहिर्मुखी होगी नहीं, हाँ। फिर तो अंतर्मुखी होगी। सही है अंतर्मुखी करके के फिर अपने बिल्कुल निर्विचार हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। एक अखंडित जो नभ व्यापक बाहर भीतर है एक सारा, दृष्टि मुष्टि वो पकड़ने की वस्तु नहीं है, देखने की वस्तु नहीं, दृष्टि मुष्टि रंग रूपन, उसका न रंग है न रूप है, नाम रूप से परे है। हाँ हाँ रंग रूपन सफेद नहीं पीत, ना सफेद है ना पीला है, हाँ रगत नहीं कारो नहीं लाल है न कालो, हाँ उसका कोई ऐसा आकार रंग रूप है ही नहीं। सही है ठीक है ना? हाँ तो दृष्टि मुष्टि रंगन रूपन सफेद निपीत रगनी कारो चक्रित हो रे अनुभव बिना, हाँ वो अनुभव नहीं है। जब तो लोग चक्रित हो रहे कि परमात्मा परमात्मा कहते हैं लेकिन है कहाँ, सही दिखता नहीं। हाँ। ठीक है, दिखती है वो माया, हाँ देखने वाला चेतन है। हाँ ठीक है, चेतन को देखने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं। बरोबर ठीक है? तो ऐसे परिपूर्ण परमात्मा को अपना निश्चय करके अब यहाँ तक बुद्धि का विवेक का काम है हाँ कि ऐसा अपने निश्चय कर लिया, हम्म फिर अब परिवर्तन करके कहाँ जाओ। हम्म अब प्रकृति का किसी भी कर्ण का हम उपयोग करके संसार के लिए हम कर सकते हैं मन का बुद्धि का उपयोग, हाँ लेकिन अब उसके लिए तो हाँ संबंध विषय बिल्कुल ना तो बुद्धि का सहयोग कर लेना है न मन का लेना है, अच्छा न विचार करना है न कोई चिंतन करना है। हाँ ऐसे ध्यान की गहराई में उतरने का अभ्यास करिए धीरे। ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं संसार में, ऐसे गहराई वाले। मेरे को पूछे कैसे है, मैंने कहा बहुत अच्छे। हैं? मेरे को बोले कैसे है महात्मा, तो उसने कहा ना महात्मा जी आ रहे हैं, हाँ, पर मेरे को फोन करके पूछे कैसे है महात्मा, कैसे है, मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। किसी ने कहा? इन्होंने पूछा मेरे हाँ, तो ऐसा है, ये तो ईश्वर कृपा से और महापुरुषों की कृपा से ही मतलब ऐसी बात समझ में आती है, और एक आती नहीं। बरोबर है ये तो साधु बन के भी वो पत्थर पाने पूज रहे हैं। हाँ, पत्र सही है हाँ कबीरदास ने कहा ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। सही है अरे साधु भाई भक्ति बेक से न्यारी, ये तो सब हर कोई पहन लेता है। हाँ बरोबर है मदारी नहीं बन लेता। ये तो भाई एक परंपरा की पहचान है कि हाँ, भाई ये सन्यासी परंपरा में बरोबर है हाँ स्त्री के कपड़ा से हम ये कह सकते हैं कि सुहागन है, मतलब इसका हाँ। पति बैठा है, बरोबर है लेकिन पतिव्रता का कपड़ों से पहचान होती है। वो तो उसके भीतर की बात है वो तो भीतर की बात है। हाँ मन की ऐसे बात ये संत जो है हाँ। वृत्ति है, हाँ ये कपड़ा से नहीं, हाँ हाँ कोई बाल बढ़ाने से नहीं। हाँ हाँ साधु भाई भक्ति बेग से न्यारी, हाँ मन पावना दोनों बस की ना, उन्होंने अपनी राह सुधारी, उन्होंने अपना रास्ता सुधारा। ठीक है, फिर कहा
ये संसार अजब घर बनियो, कागज का घर कीना। सापा तिलक गले बिच माला, सापा तिलक गले बिच माला, ब्रह्म काहू नहीं चीना रे संतों, भक्ति वेक से न्यारी। साफा तिलक गले बिच माला, लेकिन ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जब तक काम अधूरा है। ब्रह्म तत्व नहीं चीना रे संतों, भक्ति वेक से न्यारी। मन पौना दोनों बस कीना, वो नहीं रहा सुधारी रे संतों, भक्ति वेक से न्यारी। तीर्थ व्रत एकाट का घोड़ा, है मंजिल पहुंचे नहीं। तीर्थ करने से व्रत करने भाई मोक्ष हो जाएगी, वो वहां तक पहुंच नहीं सकती। हाँ, ठीक है, सही। तीर्थ काट का, काट तो समझो ना, हाँ, काट लकड़ी का घोड़ा। हाँ, लकड़ी, हाँ, तीर्थ व्रत काट का घोड़ा, मंजिल पहुंचे नहीं। आत्म सोड़ पत्थर रे पूजे, आत्म सोड़ पत्थर ने पूजे, वो जोरी अकल गई। सही। मन पौना दोनों बस की ना, वो नहीं रहा सुधारी रे संत। ऐसा खुला खुला यथार्थी भजन है, हाँ, यथार्थ। तो ऐसा यथार्थ भजन। हरिओम 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 सा हरिओम। है जी। हाँ, समय तो हमारे यहाँ, मैं मोहब्बत नगर आया हुआ हूँ, यहाँ आश्रम में। हाँ, महात्मा जी का आश्रम था, सही महात्मा जी का, उन कंठियाड़ा का। हाँ, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, वहाँ आया हुआ हूँ, और हमारी सत्संग की चर्चा चल रही है। हाँ हाँ, 2 मिनट भले कर लो। हाँ, देखो, किसी ने पूछा, कबीर संत हुए चक्रवर्ती थे, अनुभवी थे। उनसे पूछा किसी ने कि आपने पूरा भ्रमण भी किया है, आप अनुभवी हो, संसार में विशेषता क्या देखी आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने यही विशेषता देखी है, जो तन धारण किया है उसको मैं सुखी किसी को नहीं। ठीक है नहीं? तो ये विषयों का सुख ये झलक है, बाकी उसका परिणाम दुखी दुख है। ठीक है नहीं? तब उन्होंने कहा, तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया। मैं एक गांव या एक किसी जिले या राज्य की बात नहीं करता हूं, मैं कोई उदय अस्त की बात कर। सूरज उदय होता है, अस्त होने के बीच में की सारी बात ही है, पूरे विश्व की। तो उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका किया विवेका, तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया। तो कह साची कहो तो कोई नहीं माने, झूठ कहो नहीं जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें सृष्टि रचाई। तन धर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया। योगी दुखिया, जति दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट में व्यापे, कोई मेल नहीं सुना। जिस घट में आशा तृष्णा मौजूद है तो वो भटकाती रहती है, उसको सुखी होने ही नहीं देती। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, रंक दुखी धन रीता रे। कह कबीर सब जग दुखिया, साधु सुखिया जो मन जीता रे। तन सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखे सो दुखिया। वही है जिसने मन को जीत लिया है और मन बुद्धि से ऊपर अपने स्वरूप में पहुंच गया है, वो ही पूर्ण रूप से सदा आनंद में रहता है। ये बात
हाँ, जिसने मन को शांत कर लिया तो सुख आ गया, बाकी बाहर तो कोई सुख है नहीं। नहीं नहीं, जहाँ भी जाओगे वहां दुखी है। भटकते रहो संसार में, दौड़ते रहो। बंगला हो जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, गाड़ी हो जावे तो सुखी हो जाऊं, शादी हो जावे तो सुखी हो जाऊं, बेटा हो जाए सुखी है। तो उनको पूछो, गाड़ी वालों को, बंगला वालों को, बेटे स्त्री वालों को पूछो सुखी है क्या, उनको पूछो न समाचार। पैसा बहुत है लेकिन सुखी नहीं है। लेकिन तो भी दौड़ वही है। हाँ, पिछले वालों को समाचार नहीं पूछता, जिसके पास है बंगला है, गाड़ी है, स्त्री है, उनको पूछता नहीं। अरे वो तो आया है कर रहे है तो भी दुखी। तो मतलब अपना रास्ता बदलो, इसमें सुख होता तो उनके पास होता सुख। सही। बदलने की जरूरत है। चाहते तो हैं लेकिन रास्ता नहीं बदलते। हाँ जी, मैं जाने वो कटो कहीं करवा आ बात अटे तो पूरी हुई। बस भजन एक महात्मा भजन भले भजन आड़ो कथियो है, उन संतारो में हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन वस किया भाई भरम ना दूर, मन मारा तन वस किया भाई भरम ना दूर। बाहर तो कछु दिखत नहीं है, बाहर तो कछु दिखत नहीं है, भीतर चमके जोरे नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारों दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार क्या वो इस अपने देह से, अपने अहंकार से परे हो गया। अब उसकी कोई निंदा करे तो भी उसका कोई असर नहीं, कोई उसकी महिमा करे, कोई कीर्ति करे तो भी उसके पास में कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, वो नहीं तो उससे अहंकार कर अपनी महिमा का गुण गान सुन करके नहीं तो फूलता है, ना अपनी निंदा करने से कोई दुखी होता है, ऐसा अपना स्वरूप में पहुंच जाता है। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं है, उनमें तो कुछ अंतर नहीं है, संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारों दास जिन्होंने मन मार लिया। काम क्रोध मद लोभ निवारे सोड़ी जगरी आस, काम क्रोध मद लोभ निवारे सोड़ी जगरी आस। बलियारी उन संतन की रे, बलियारी उन संतन की रे, प्रगट करत प्रकाश जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारों दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह लहरा समर्थ स्वामी दियो अमीर सफाय, नरसिंह लहरा समर्थ स्वामी दियो अमीर सफाय। एक बूंद सागर में रल गई, एक बूंद सागर में रल गई, क्या करे जमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो रे संतारों दास जिन्होंने मन मार लिया। बोलो सदगुरुदेव की जय हो।